नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लयाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं चीचू बदल गया। हमें कभी भी दूसरे के गुणों को देखकर हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी जो दूसरों के गुण है उनको देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये सब नहीं है। स्वयं को कमतर आंकने के बजाय अपने गुणों को पहचानना चाहिए। हमेशा अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने गुणों को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। नीचे कोयल और हंस एवं कुत्ते और गाय का एक चित्र दिया गया है। इन पशु पक्षियों की क्या विशेषताएं हैं? क्या ये एक दूसरे के गुणों को अपना सकते हैं? इनका अलग अलग महत्व बताइए। हमें यहाँ पर इनका जो है अलग अलग महत्व बताना है कि यहाँ पर जो गाय है उसका क्या महत्व है, कुत्ते का, हंस का, कोयल का, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। हम इस अध्याय की ओर चलते हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम एक अच्छी सी कहानी जो है इसको शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ को देखेंगे। सलीके से यानी कि अच्छे ढंग से। कारीगरी यानी कि हाथ से कुछ बनाने का जो गुण होता है उसे कारीगरी बोलते हैं। चिड़े यानी कि जो नर चिड़िया होती है उसे चिड़े कहा जाता है। एक बाग था, उसमें तरह तरह के पेड़ थे। उन्हीं में से आम के एक पेड़ पर चुनचुन का छोटा मगर सुंदर सा घर था। किसका घर था? चुनचुन का। और कौन से पेड़ पर? आम के पेड़ पर। यूं तो उसका घर तिनकों, घास फूस और पत्तियों से बना था, पर वह इतने सलीके से यानी कि इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था, अच्छे ढंग से बनाया गया था कि उसकी कारीगरी जो है देखते ही बनती थी। उसमें रहने वालों के लिए वह हर तरह से आरामदायक था। उसी घर में चिड़िया चुनमुन अपने चिड़े और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। क्या नाम था? चुनमुन। और उसका जो अपना चिड़ा है उसके दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चुनचुन का छोटा सा घर था, उसमें चुनचुन और चुनमुन और उसके दो बच्चे रहते थे। बच्चों का क्या नाम था? चीची और चीचू। चिड़िया का नाम चुनचुन, चिड़े का नाम चुनमुन और दोनों बच्चों का नाम चीची और चीचू। आगे बढ़ते हैं हम। चींची जो है सामान्य चिड़िया के बच्चों की तरह सुबह देर से उठता, अपने पंख खोलकर काफी देर तक इधर उधर फुदकता और लौटकर फिर अपनी माँ के पास आ जाता। पर चींचू की आदतें एकदम बिल्कुल अलग थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शब्दार्थ देखते हैं। उपाय यानी कि तरकीब। चुग्गे यानी कि दाने। विशालकाय बड़े शरीर वाला। पंगा यानी कि झगड़ा। आगे बढ़ते हैं। अध्याय में अलग तरह की थी। वह तो सुबह बहुत सवेरे उठ जाता, अपने पंखों को ताजी हवा में खोलकर मुंह से चींची बोलते हुए सबका मन लुभाता। वह पेड़ की एक डाल पर दूसरी डाल पर फुदकता रहता। आराम करना उसे बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वह हर दम कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। जब वे दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उड़कर अपने लिए चुग्गा चुगने जाने लगे। शाम के समय दोनों बच्चे अपने घोंसले में लौट आते। चिड़िया और चिड़ा अपने दोनों बच्चों से बेहद खुश थे। चीचू रोज रोज की एक जैसी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि रोज सुबह उठो, लग जाओ पेट भरने की जुगत में, पूरे दिन चुग्गे की तलाश में इधर उधर भटकते रहो, थके हारे शाम को वापस आओ तो सो जाओ, फिर अगली सुबह वही भूखे पेट के लिए भाग दौड़। तो चीचू को बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं था। एक दिन ऐसा ही सोचता हुआ चीचू चुग्गे की खोज में उड़ा जा रहा था। तभी उसे सामने से विशालकाय हाथी ननकू आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि कितना अच्छा होता यदि वह भी हाथी जैसा होता। अब मुझे रोज रोज भोजन की खोज में भागना नहीं पड़ता। यह तो किसी भी खेत में घुसकर अपनी भूख मिटा लेता है, फिर नदी में पानी पीकर आराम से जिंदगी गुजारता है। कोई छोटा मोटा जानवर इसके साथ पंगा लेने की यानी कि लड़ाई करने की सोच भी ले तो उसकी खैर नहीं। यही तो आराम है इतने बड़े शरीर का। यही सब सोचते सोचते चीचू ननकू के पास पहुंचा और बोला,
ननकू जी नमस्ते, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, काश मैं भी आपके जैसा होता। ऐसा कहते हुए चीचू की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। ननकू समझ गया और बोला, प्यारे चीचू, हम सबकी यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि हम दूसरों के जीवन में खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं और अपने जीवन की छोटी से छोटी कमी भी हमें पहाड़ जैसी लगती है। देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हूं ना, पर तुम मेरी कठिनाइयों से परिचित नहीं हो। इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए मुझे ढेर सारा भोजन करना पड़ता है और भोजन के लिए जिस खेत में जाता हूँ उसका मालिक मुझे वहां से खदेड़ने के सारे इंतजाम करके रखता है। भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है ननकू को, तो उस ननकू को अपने इतने बड़े शरीर को पालने के लिए, पेट भरने के लिए खाना भी बहुत सारा चाहिए। लेकिन जैसे ही वो खेत में जाता है तो उसका मालिक उसे वहां से भगा देता है, सारे इंतजाम करके रखता है। तुम्हें देखकर आदमी डरता नहीं है? चीचू ने पूछा। अरे कैसा डर? डर तो उल्टा मुझे लगता है। कीमती दांतों के चक्कर में आदमी मुझे मारने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता रहता है। क्या कहता है ननकू से कि मुझे तो आदमी से इतना डर लगता है क्योंकि वो मुझे मार देंगे। क्यों? क्योंकि जो हाथी के दांत होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। आगे हमें बताता है, जंगल में बड़े बड़े खड्डे बनाकर उसमें घासों से ढक दिया जाता है ताकि भागते या चलते फिरते मैं उन खड्डों को देख ना सकूं और उसमें गिर जाऊं। यह सब कितना कष्टकारक है, यानी कि कितना ही दुखदाई होता है, ये कष्ट देने वाला होता है कि मैं खड्डों में गिर जाता हूँ। यह तो सचमुच बहुत कष्टदायी है। चीचू ने बड़ी ही हैरानी से कहा, और आगे सुनो, मेरे इतने बड़े शरीर में कहीं भी खुजली हो तो मैं ठीक से खुजला भी नहीं सकता और ना ही तुम्हारी तरह एक जगह से दूसरी जगह उड़कर कहीं जा सकता हूँ। हाँ, यह बात तो है, चीचू ने समर्थन करते हुए कहा, यानी कि हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ननकू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और बताऊं, इतने बड़े शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मैं कोई घर भी नहीं बना सकता और मुझे तो सारे मौसम ऐसे ही झेलने पड़ते हैं। तो प्यारे चीचू, हर किसी को जहां अपने आप से कुछ परेशानियां हैं तो वहीं हम सबको बहुत सारी खूबियां भी मिली हुई हैं। हम इन्हें और बढ़ाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। ननकू की बात सुनकर चीचू बोला, ननकू जी, आपने तो मेरे सोचने का ढंग ही बदल दिया। अब मैं अपने जीवन को लेकर दिल छोटा नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चीचू सुधर गया था। चीचू शाम को वापस अपने घोंसले की ओर उड़ा जा रहा था, लेकिन आज उसके मन में अपने पक्षी होने का कोई भी पछतावा नहीं था। वह बहुत खुश था, बहुत खुश। तभी तो वह गाता जा रहा था, चू 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 चू। अच्छी कहानी थी ना ये? तो आपको क्या सीख मिली इस कहानी से? कि आप में जो भी गुण हैं उन गुणों को आपको बढ़ाना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे के गुणों को देखकर आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आपके अंदर भी भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे गुण दिए हैं। इन गुणों को आपको बढ़ाते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये हो गया है बच्चों हमारा अध्याय कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? खुद से इस अध्याय को पढ़ना है। कल की कक्षा में हम इसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पाठ को करेंगे। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।